जानेंगे पोल्ट्री वैक्सीनेशन यानी पोल्ट्री के टीकाकरण के बारे में। पहले हम जानते हैं कि वैक्सीन है क्या, यानी टीका है क्या। वैसा जैविक पदार्थ जिसे पोल्ट्री पक्षियों में इंजेक्ट मुख विधि किसी और विधि से उसके शरीर यानी बॉडी में पहुंचाया जाता है, जिससे उसमें विशिष्ट रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर उत्पन्न हो जाता है, उसे हम वैक्सीन कहते हैं यानी टीका कहते हैं, है ना जी। आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि किसे वैक्सीन कहते हैं, कि वैसा जैविक पदार्थ जिसे पोल्ट्री पक्षियों में इंजेक्ट विधि हो, चाहे मुक्के विधि हो या किसी और विधि से, है ना जी, इंट्रामस्कुलर होता है, सब क्यूटनस होता है ना, इन विधियों के द्वारा भी अगर शरीर में पहुंचाया जाता है ना, और उस विशिष्ट रोग के प्रति क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेता है ना, यही क्या कहलाता है, वैक्सीन कहलाता है। अब चलते हैं, है ना, इसके बाद कि अब जानते हैं कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, यही ना इम्यूनिटी पैदा कर लेता है शरीर। तो क्या है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी कितने प्रकार के हैं और क्या है ये तो आप जान चुके। इम्यूनिटी क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता, है ना जी, रोगों से लड़ने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाता है। तो चलते हैं आगे। प्रतिरक्षा सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, है ना, जिनमें क्या है, पहला इनेट, है ना जी, जिसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, है ना जी। दूसरा क्या है, एक्टिव, जिसे एक्वायर्ड या एडेप्टेटिव भी बोला जाता है, जिसे उपार्जित या सक्रिय प्रतिरक्षा बोला जाता है ना। और तीसरा जो हम चलते हैं साहब, पैसिव, जिसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं, है ना। अब इनेट जो हुआ जन्मजात प्रतिरक्षा, जो हमारे प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राप्त होता है, प्रकृति प्रदत्त द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि जैसे हमारा प्रकृति ही प्रदान करती है, जैसे त्वचा है, श्लेष्मा है ना जी, जिसे म्यूकस हम लोग बोलते हैं, सिलिया है, सलाइवा जी बोल सकते हैं, है ना, ये सभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राप्त होते हैं। आंसू है ना जी, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त, ये जन्मजात प्रतिरक्षा में आते हैं। ये कौन प्रतिरक्षा में आते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा में आते हैं। और दूसरा जो आपका है एक्टिव एक्वायर्ड यानी उपार्जित, यानी कि जब हम वैक्सीन, है ना, मुर्गियों में डाला जाता है, जब, है ना जी, वैक्सीन मुर्गियों में डाला जाता है तो उसमें एंटीबॉडीज का निर्माण होता है ना जी, जो रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है ना जी। तो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, वो किस में आ जाता है, एक्टिव में आ जाता है। जैसे क्या है, सपोज दैट मुर्गी को रानी खेत के लिए वैक्सीन डाला गया, है ना, लसोटा या F1 वैक्सीन हमने डाला, है ना, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, उपार्जन के अंतर्गत आ गया, यानी एक्टिव या एक्वायर्ड वैक्सीन के अंतर्गत आ गया, है ना, एक्टिव या एक्वायर्ड वैक्सीन के अंतर्गत आ गया, क्योंकि वो रानी खेत का वैक्सीन यानी कि लसोटा या F1 या R2B जो हम उसको डाले, यानी उसमें क्या किए, यानी किसी विधि द्वारा, है ना, नासिका या आँख के द्वारा बूंद विधि द्वारा हम उसमें प्रवेश कराए, तो वो उसमें कौन सा उपार्जन यानी उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गया, है ना जी। अब आगे चलते हैं साहब लोग, है ना जी। अगला है पैसिव यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा, है ना जी। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है जो कोई भी जीव हो, चाहे मुर्गी ही हो, है ना, उसके माता पिता या कह सकते हैं उसके ब्रीडर के द्वारा, है ना, उसे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, है ना जी। वो पैसिव निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आते हैं, है ना, जिसे हम लोग कह सकते हैं मैटरनल, है ना, क्या सकते हैं, मैटरनल इम्यूनिटी, है ना। तो ये जो होता है जैसे कैसे, उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं, है ना जी। तो उदाहरण के द्वारा सुनिए कि कैसे, जैसे कि अंडा के द्वारा, है ना जी, चूजा निर्माण होता है ना जी। तो अंडे के द्वारा जब भ्रूण बनता है ना जी, चूजा का जो भ्रूण बनता है, तो उस समय जो भ्रूण है ना, उस अंडे से क्या प्राप्त करता है, एंटीबॉडीज जो है उससे रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें प्राप्त करता है ना। उसी से जो उसको माता पिता द्वारा अंडे में क्या किया गया है, यानी कि ट्रांसफर हुआ है ना जी। तो वो एंटीबॉडीज क्या किया, उसको प्रतिरक्षा प्रदान किया, कुछ समय तक करता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो हम जान चुके कि तीनों क्या प्रतिरक्षा के बारे में, इनेट के बारे में, एक्टिव के बारे में और पैसिव के बारे में, है ना।
पैसिव में एक उदाहरण और भी हम समझते हैं, अगर पोल्ट्री साइंस से अलग करते हैं, कि जैसे क्या होता है जी, माताएं जिसमें जरायुज में माताएं क्या होती है, दूध पिलाती है ना जी। जब माताएं दूध पिलाती है ना, शुरू का दूध जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसमें भी कहा जाता है इसमें प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है ना जी। तो उसको पीने से क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा प्राप्त हो जाती है हमें, है ना। तो वो किसके अंतर्गत हो जाती है, पैसिव यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत ही आती है। तो हम जान चुके वैक्सीन के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, है ना। अब इसके लिए आगे धन्यवाद।